राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूँ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएँ। जी हाँ, और दिवाली बीत चुकी है, उसके जस्ट दिन दूसरा जो दिन था वो खाली था, पर उसी दिन 12:30 बजे के बाद से गोवर्धन पूजा कर सकते थे। बहुत लोगों ने नहीं किया, बहुत लोगों ने किया है और ज़्यादातर 2 तारीख को सब लोगों ने किया है, 1 तारीख को नहीं किया है। 1 तारीख को मैंने ही किया है क्योंकि बहुत मैंने सर्च किया तो 12 बजे के बाद बता रहे थे कि उसमें कर सकते हैं, तो हमने 12 बजे के बाद ही पूजा करी है। और मुझे निकलना था अपने घर के लिए, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई दूज जो है नेक्स्ट डे नहीं है। तो मैं आ गई थी, तो यहाँ सब लोग ने कहा कि भाई दूज आज नहीं है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। एक हमने सोचा 2 तारीख को है, पर इन लोगों ने कहा नहीं 2 तारीख को नहीं पड़ेगी, 3 तारीख को होगी, तो हमने कहा कोई बात नहीं। और इसीलिए मैंने पूजा भी कर ली क्योंकि यहाँ आना था, तो पूजा भी कर लिया है। आप लोग भी बताइएगा किसके मतलब पता क्या, मुझे पता था कि भाई दूज नहीं है, लेकिन फिर मैं चली आई थी क्योंकि हम सोचे इसी बहाने 1-2 दिन रुक लेंगे, वरना रुकने को भी नहीं मिलता है, इसलिए। और आज मैं काफ़ी लेट उठी थी, बहुत ज़्यादा लेट उठी थी और दिवाली को इतनी ज़्यादा थकान थी कुछ कहने को नहीं। और जैसे तैसे ही मैंने लक्ष्मी पूजा समाप्त कर पाई थी। बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही थी मुझे, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं आज देर तक खूब सोई थी। उसके बाद उठी, झाड़ू वाड़ू लगाया, सारे कपड़े धुले, तब जाके ये पूजा का इंतज़ाम किया। गोवर्धन बनाया, सारा सब कुछ किया। अभी ये तो बनाकर कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते, क्योंकि हस्बैंड जी चले गए हैं, वो टिफ़िन लेकर नहीं गए थे क्योंकि कह रहे थे आज भी टिफ़िन हमारा मिलेगा हॉस्पिटल में, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में माता काली का पूजा होता है, तो वहाँ पे बहुत पूजा पाठ होता ही रहता है, तो उनका नाश्ता पानी और खाना वाना सब मिलता रहता है स्टाफ के लोगों को। तो आज नहीं मिले, आज मतलब टिफ़िन नहीं लेकर गए थे, अकेले बनाना खाना है तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर सोच रहे थे शाम को मायके के लिए भी निकलना है, तो ये भी जो समय है करीबन 1:30 बजा हुआ है, तो बीच में ही खाना दोनों टाइम का बन जाएगा तो सही रहेगा। मैं भी खा लूँगी और शाम का खाना बना लेंगे, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। और तो वही मैंने पहले क्या किया है, खीर चढ़ा दी है, एक चूल्हे पे खीर चढ़ा दी है और दूसरे चूल्हे पर गैस कुकर में आलू उबाल लिए थे। तो खीर हमारी बन चुकी है और फटाफट से आटा गूँथ के मैंने पूड़ियाँ निकाल ली हैं। बस खीर पूड़ी को जिवा देंगे, जो गोवर्धन बनाया हुआ है बस उसमें जिवा देंगे। और उसके बाद सोचते हैं अभी कचौड़ी बनानी है कि नहीं बनानी है। आलू तो उबाल लिए हैं और बस लड्डू को भी भोग लगा देंगे और गोवर्धन पूजा भी कर लेंगे। फिर सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि पूरा खाना मुझे नहीं लग रहा मैं अभी खाऊंगी, और मैं तो खीर पूड़ी ही खा लूँगी, तो इतने में पेट ही भर जाएगा। और फिर जब वो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे दोपहर या शाम तक, तो फिर मैं बना दूँगी। तो खाना बनाकर गोवर्धन जी को जिवा दिया था। फिर उसके बाद आपसे हम मिल रहे हैं शाम को करीबन बजा होगा 6 बजा होगा। और दोपहर के सारे काम मैंने ख़त्म कर दिए थे, बहुत ज़्यादा काम थे, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई दोपहर के, क्योंकि अगर वीडियो शूट करने में लग जाती ना तो वीडियो फिर बहुत मतलब हम काम नहीं ख़त्म कर पाते और वीडियो बनाने का मन भी मेरा कुछ था नहीं। तो अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे दोपहर में ही, तो वो थोड़े जो है दीपक जला दिए थे, तो हमने कहा तुम फिर रख दो जाके सब कहीं और हम अपनी भगवान जी की पूजा कर लेते हैं। और ये हमको जा रहे हैं मेरे मायके छोड़ने, और मुझे ये पता था कि कल शायद वो है भाई दूज, पर पता चला 2 तारीख को नहीं 3 तारीख को है, तो मेरा आना थोड़ा सा बेकार हुआ, लेकिन पहुँच आए तो चलो अच्छा ही है, 2-4 दिन और रुक लेंगे। और जैसे हम अपने मायके पहुँचे तो सब लोग हंसने लगे कि अरे हम तुम आज ही आ गई। तो हमने कहा कल भाई दूज तो
सब लोग हँसने लगे, कल नहीं है परसों। हमने कहा छोटीली चाची ने तो बोला था कि 2 ही तारीख को है, मेरी भाभी ने मुझे बताया कि 2 ही तारीख को है। बाद में उनको जानकारी हो गई थी कि आज नहीं है, पर भी उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया नहीं कि नहीं है। तो मैंने कुछ सर्च भी नहीं किया और हम चले इत्तेफ़ाकन से चले आए। तो जैसे ही हम पहुँचे तो हँसने लगे सब लोग, लेकिन खुश भी हो गए थे कि आ गई हैं, तो बढ़िया 1-2 दिन रुकेंगी ही। तो यहाँ की हमने पूजा कर ली थी और जो गोवर्धन था उस सबको पूरा समेट के चौखट पे रख दिया था अपने घर की। तो दीपक जला देते हैं। यहाँ पे मूसल भी रखा जाता है, पर हमारे पास मूसल था नहीं तो हमने रखा नहीं, क्योंकि जब जैसे जैसे तीज त्यौहार पड़ते जाते हैं वैसे वैसे गृहस्थियाँ बनती जाती हैं। तो अभी मेरे फर्स्ट दिवाली है, तो मैंने मतलब मेरे ससुराल में अलग से, तो मेरे पास कुछ था नहीं मूसल वगैरह, तो मैंने नहीं रखा। माफ़ी मांग ली भगवान जी से कि इस बार नहीं है, अगली बार रख दूँगी। तो उसके बाद रेडी हो गए थे एकदम। तो हमारे हस्बैंड जी लाए थे पटाखे, क्योंकि कल आए थे जो छोटी दिवाली थी तो बहुत लेट आए थे, लाकर रखे हुए थे, नहीं दगाए हुए थे, जलाए थे। तो वही कह रहे थे जो पटाखे तो जला ही लेते हैं, दीपावली 1 साल बाद आएगी। तो दोनों लोग जो हैं मिल के जला रहे थे पटाखे और वो मेरी वीडियो शूट कर रहे थे। तो हम दोनों ने खूब देर तक मतलब ढेर सारे पटाखे जलाए। वो उन्होंने पटाखे दगाए थे, पर मैंने फुलझड़ी और चकरगिन्नी जो होती नचाने वाली, वो हमने जलाई थी और काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा था उनके साथ मतलब दिवाली खेलने में। और कल आए थे काफ़ी लेट, तो बोल रहे थे 11 बजे चलो छत पे चलाओ चल के। तो हमने कहा अब सो जाओ, हम बहुत थक गए हैं पूरा दिन काम करते करते, अब कल का दिन है तो कल जलाएंगे। तो वही ये तैयार हो गए थे, तो कहने लगे नहीं पहले पटाखे चलो दगा लेते हैं फिर निकलते हैं। तो वही हम लोगों ने मिलकर दीपावली सेलिब्रेट करी है, तब जाके निकले हैं अपने मायके के लिए। तो आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं अपने आप मायके, वहाँ पहुँचकर वहाँ के ब्लॉग्स आप लोगों से शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी।